बीजेपी हारी अपने वजह से हारी। 4 साल पहले वही दर्शन करके आते थे, भगवान के चरण छू के आते थे। आज हम चरण नहीं छू पा रहे हैं। वहाँ पे किस कारण से नहीं छू पा रहे हैं, उसका रीजन है ना। अगर हम योगी मोदी के अंदर खुश होते तो वो 400 पार नहीं, 500 पार भी जा सकते थे। हम मटर की दाल 35 रुपए किलो के खरीद के खा रहे हैं और 35 साल की उम्र में आज हम 135 रुपए किलो खा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? गरीबों का खून पी गई, बेघर कर दी, इसलिए हार गई। अयोध्या यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर तक की जमीन उन्होंने अधिग्रहण किया है। ये सारी जमीनें उद्योगपतियों को बाद में बेची जाएंगी। या ये बता दें कि हम जमीन पर क्या बनाएंगे। अब आए वाले चुनाव में ना चड्डी अगर बच गई तो बच गई, नहीं चड्डी भी नहीं बचेगी। अगर लंगोट पहनते होंगे तो बच जाएगा, चड्डी पहनेंगे तो नहीं बचेगी। बीजेपी हारी क्या? बच्चों से पढ़ाई करके सब घूम रहे, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही। सूरत के हैं, बम्बई के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ से सरकार हार गई। दुनिया यहाँ पे आए ना, अयोध्या में आए, अयोध्या वालों से बात करे, जूता खाएगा। पहन रखे चप्पल पर जूता से मारेंगे, भले खरीद के मारना पड़े। मोदी तो स्वयं ईश्वर घोषित हो जाए कुछ दिन में। अगर ये लानत मोदी की पूजा होगी, उनकी मंदिर बनेगी। राम को हटा दें, मोदी को लगा लें। ये बीजेपी हार गई है अयोध्या में, सब कह रहे हैं कि बताओ गद्दारी कर दी बीजेपी से। बीजेपी हारी अपने वजह से हारी। बीजेपी को हारने का कारण है, उसने मंदिर बनाया, एयरपोर्ट बनवाया, मंदिर बनवाया। हम इससे 4 साल पहले वही दर्शन करके आते थे, भगवान के चरण छू के आते थे। आज हम चरण नहीं छू पा रहे हैं। वहाँ पे किस कारण से नहीं छू पा रहे हैं, उसका रीजन है ना। यहाँ पे कौन सा काम उसने अच्छा किया है? इतना ये जिला में, अयोध्या जिला के अंदर में सबसे बड़ा परगना गांव ये है। अयोध्या में योगी बाबा महीने में 4 बार आते हैं। कभी और एरिया में आए, जनता हमसे खुश हो कि नहीं खुश हो, उनको पूछने का फर्ज है कि नहीं है? कभी आए? इके रीजन में कहीं नहीं आए। वो बीजेपी कह रही है कि मोदी जी राम को लाए, आप राम के सगे नहीं हो। राम को कोई नहीं लाया, राम खुद आए। राम को लाने वाला कौन है? कोई नहीं है। राम को लाने वाला कोई है? कोई नहीं ना। ईश्वर को आप ला सकते हो, ईश्वर को आप ला सकते हो। ईश्वर खुद आए हैं, ईश्वर को कोई नहीं लाया, वो खुद लाए। देखो ये जो सरकार है, ये खाली हिंदू मुसलमान को अलग करो, हिंदू को अलग करो। हिंदू के बाद में वो क्या कहते हैं, वो मंदिर मस्जिद तो अलग बात है भाई मेरे। जो भीमराव का संविधान बदल देंगे हम, वो पैदा है संविधान बदलने वाले में। उनकी उम्र नहीं है, जब संविधान लिखा गया है उनकी उम्र नहीं थी। के यहाँ के सांसद ने 400 पार कराओ, अयोध्या जिताओ, संविधान बदलेंगे। देखो तो 300 पार नहीं हुए, संविधान क्या बदलेंगे? वो तो अलग हैं, संविधान नहीं पाएंगे। अयोध्या न काशी, अयोध्या में पासी। ये हमारे अयोध्या नागरिक का पूरा सपोर्ट था। हर बिरादरी जुट के लड़े हैं, हर बिरादरी जुट के आए हैं। लेकिन जो लोग, अगर हम योगी मोदी के अंदर खुश होते तो वो 400 पार नहीं, 500 पार भी जा सकते थे। उत्तर प्रदेश से पूरी सीट उनकी थी। अगली बार जो सीट निकाले वो तो निकाल लेंगे, इस बार कुछ भी नहीं हासिल नहीं होगा। अब ये तो जीत गए, गठबंधन में आए, कोई चीज़ में आए, सरकार उनकी बन गई, ये तो खुशी है बन गई है ना भैया। यहाँ से जनता खुश नहीं है। जो बाहरी के आदमी कमेंट कर रहे हैं, आज वो अयोध्या में जन्म ले होते तो कमेंट नहीं करते। जो बाहरी कर रहे हैं, सूरत के हैं, बम्बई के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ से सरकार हार गई। तो यहाँ से हारने का कारण उनको नहीं पता है, हम लोगों को पता है ना। हम लोग तो यहाँ पे जी रहे हैं, इसीलिए हम भी आए हैं आप लोगों के बीच कि बताइए समस्या क्या थी। लेकिन जब हिंदुओं को ही कहा जाए कि नकली हिंदू हो, गद्दार हो, राम के नहीं हुए, तो इसका क्या जवाब? अगर एक हिंदू कह रहा नकली है तो वो खुद भी तो नकली है। अरे तुम्हारे साथ हम भी तो हिंदू हैं। कोई ऊपर से कोई लेबल लगा के नहीं आया। ईश्वर किसी को भेजा तो लेबल लगा के नहीं भेजा कि आप ओरिजिनल हो जाओ, आपकी राज है, वहाँ पे राज करो। हिंदुस्तान बीजेपी वाले कह रहे विकास किया मोदी आए, जब से अयोध्या बदल गया। विकास नहीं, बर्बाद किया है। विकास क्या किया? बर्बाद किया है। विकास का कोई कारण नहीं ना, इसमें बर्बाद का कारण है कि बर्बाद हो जाओ। बहुत घर तोड़े ना, इससे पहले एक समय ऐसा था कि हम मटर की दाल 35 रुपए किलो के खरीद के खा रहे हैं और 35 साल की उम्र में आज हम 135 रुपए किलो खा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? ये इतनी महंगाई भी तो नहीं बढ़ती ना। हम गुजरात में रहते हैं,
वहाँ से जनता कौन मेल किस किस्म से भाग के आई है ना अपने बीवी बच्चों बाल बच्चों के साथ लॉकडाउन में। आप भी जाने होंगे हर चीज़, हीरो एक ही है, बाकी तो सब विलन बैठे हैं। तो अब जो पूरी दुनिया से लोग अयोध्या वालों को कह रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? दुनिया यहाँ पे आए ना, अयोध्या में आए, अयोध्या वालों से बात करे, जूता खाएगा। पहला नंबर तो जूता खाएगा। पहन रखे चप्पल पर जूता से मारेंगे, भले खरीद के मारना पड़े, जूता मारेंगे। हाँ, क्या वजह रही बीजेपी हार? सब गरीबों की ज़मीन ले ली, गरीबों का खून पी गई, बेघर कर दी इसलिए हार गई। सबसे बड़ी वजह यहाँ की यही है। लोग कह रहे हैं बहुत विकास किया मोदी ने। अयोध्या यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर तक की ज़मीन उन्होंने अधिग्रहण किया है। ये सारी ज़मीनें उद्योगपतियों को बाद में बेची जाएंगी, या ये बता दें कि हम ज़मीन पर क्या बनाएंगे, उसका जहाँ ज़मीन ले उसे बता दें क्या बनेगा। सब ज़मीन बेचनी, बीच में बेच रहे थे, चुनाव को जैसे रोक दिए हैं। अमिताभ बच्चन ज़मीन लिए, गरीब की ज़मीन लिए, वो थोड़ा सा पैसा पाया, बिचौलिया ज़मीन के पैसा सब खा गए, सरकार खा गई। यहाँ जान रहे हैं, दिया जलाए लाखों का, गरीब वो दिया का तेल चोरी कर रहा था खाना बनाने के लिए, और ये रंगबाजी कर रहे थे। यही वजह हार गई, सबसे बड़ी वजह। लोग कह रहे हैं कि बताओ राम के नहीं हुए आप लोग, राम को लाए मोदी जी। कौन कह रहा? मोदी जी लाए राम को? कौन कह रहा? भाजपा वाले। मोदी को ले आइए, भाजपा वाले को ले आइए हमारे पास, हम उनको बता देंगे। वो राम को लाए हैं, वो खुद सोच लें, और जनता समझ रही है, क्या बताएं उसमें। 500 सालों का वनवास मोदी जी खत्म कराए, राम के नाम पे अयोध्या में विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। वो कहीं नहीं गए थे, विकास कोई अपने जेब से नहीं किए हैं, सब लोग मिलकर किए हैं। सबकी चाहती, यहाँ वालों भी चाहती, यहाँ वालों ने सही फैसला किया। जो चिल्ला रहे हैं वो यहाँ जो बेघर हुए हैं, अपने ज़मीन जायदाद बेच करके उनको कुछ पैसा दे दें, तब जाने बड़े भक्त हैं। मोबाइल ले लिए, बाप दादा खा रहे हैं, कुछ पता है नहीं, रंगबाजी कर रहे हैं बैठे बैठे, दे देना पैसा बेच के अपना यहाँ लाएं। बीजेपी की हार की मुख्य वजह यही रही कि जो गुजरात वाले यहाँ पे बस रहे हैं, अयोध्या वालों को यहाँ से निकाला जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अरे लोग गरीब हो गए। हमारी ज़मीन यहाँ 1.5 करोड़ की थी हाईवे पर, उसका कृषि मुआवजा दिया जाएगा। हमसे क्या, आपको कृषि मुआवजा देंगे, हाईवे की ज़मीन का कृषि मुआवजा देंगे। एक हम स्वयं पीड़ित हैं, ऐसे लाखों मिलेंगे, आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अब ये बताइए, बीजेपी जब हारी अयोध्या में, उसके अगले दिन से सोशल मीडिया पर लोग ये लिखने लगे कि बताओ राम के नहीं हुए, धोखा दे दिया बीजेपी को। बताइए, अयोध्या वालों ने असली हिंदू नहीं है, गद्दार हैं, ऐसे शब्द अयोध्या वासियों के लिए बोले जा रहे हैं। इसीलिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में कि आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? उनका जवाब यही देंगे, अगर असली हिंदू हैं तो अपनी घर ज़मीन बेच करके यहाँ वाले को मलहम पट्टी कर दें, तब उनको एहसास हो जाएगा कि वो हिंदू हैं कि हम हिंदू हैं। बैठ के वहाँ रंगबाजी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश चिल्ला रहे हैं, है ना। यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, नकली दुल्हा जिसको कहते हैं, है ना, अखिलेश यादव हैं। लेकिन क्या माहौल रहा था अयोध्या में, क्यों बीजेपी हारी? बीजेपी हारी क्या, बच्चों से पढ़ाई करके सब घूम रहे, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये बात है। और देख रहे हो गरीबी उजड़ रहे, जो उनके साथी थे अयोध्या में, सबका मकान टूट गया है, उनको मुआवजा दे दिया रहा, थोड़ा से चले जा रहे हैं। अब वो खुद कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। आप चलिए साकेत स्कूल के बगल में देखिए, बहुत बड़ा होटल बना था, उसको तोड़ के फेंक दिए हैं। किसी ठाकुर का था, वो कह दिए हैं, रो रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। जब अपने को उजाड़े दे रहे हैं तो बाकी तो छोड़ दीजिए। विकास करने आए थे, विनाश कर रहे हैं, सबका तोड़ रहे हैं। सबकी ज़मीनें हमारे गांव में, हमारे सब ज़मीनें चली गई उसमें। हमने भी ज़मीन बेची है, दूसरे के साथ 3.5 बीघा ज़मीन उसमें भी चली गई जिसने लिया है। सब रिंग रोड बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है, तो ये हाल है। और वहाँ का हाल क्या होगा? मतलब अयोध्या को उजाड़ के एक नई अयोध्या बना रहे मोदी। बना रहे थे। स्वागत करिए। स्वागत क्या करिए, जब सबको उजाड़ दोगे तो उसमें क्या स्वागत करेगा यहाँ के पब्लिक? सबको उजाड़ रहे हो, किसी कुछ नहीं मिला, थोड़ा से दे रहे हैं, बाकी सब ज़मीनें ले रहे हैं। एक मुश्ताक भाई नल वाले हैं, उनको पुलिस जाके वहाँ पे जाके साइन करवा रहे हैं कि अभी तुम्हारे नाम ये हो जाएगा, नहीं जल्दी चलो साइन करो। तहसील में जाके वो साइन कर दिया। 30 लाख रुपया कितना गरीब पाए हैं, और 2-3 करोड़ की ज़मीन उनकी चली गई है। मोदी जी पे विश्वास क्यों नहीं कर पाई अब की बार जनता? 400 पार का नारा था, एक अकेला भारी हो रहा था। इसीलिए सब जनता, यहाँ हिंदू मुसलमान सब ने वोट दिया खुल के, एक तरफ से उनको दे दिया, अवधेश प्रसाद को, बीजेपी को हरा दिया। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।